हेलो, मैं हूं मनीष यादव और आज हम फिज़िक्स पेपर थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर का देखेंगे। फिज़िक्स पेपर थर्ड नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर सेकंड है जिसमें आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है और फिर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड के आधार पे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम हमने देखा है। इतना ये टॉपिक्स हम पहले देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आइए देखिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहली चीज़ तो ये है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। Semiconductors are those materials whose conductivity is lies between conductor and insulator। ऐसे पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी चालक और कुचालक के बीच में लाई करती हो, उन मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब कोई सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है, अब यहाँ पे देखिए, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे बताए जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे तो उनको कहा जाएगा कंडक्टर। इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से कम है। लेकिन जब भी हम कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस देखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, इनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें इंक्रीज कराना पड़ता है जब भी कोई चीज़ से हम डिवाइस बनाएंगे। तो यहाँ पे इसी के बेस पे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाएगा कि दो तरीके के हैं। तो कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स। पहला टाइप होता है इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि शुद्ध होते हैं, जो कि प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। इसका मतलब क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक कौन से होंगे, शुद्ध अर्धचालक का मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि प्रकृति में अपने प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गए। आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब उन जो भी प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हीं को तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जा रहा है। अब इनकी अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर हमें इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना है, तो उसमें कुछ पदार्थ को हम मिक्स करते हैं जिनको इम्प्योरिटी एटम कहते हैं। इम्प्योरिटी एटम का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएं उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इम्प्योरिटी एटम दो तरीके के होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। तो पहली चीज़ तो इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हम सेमीकंडक्टर में मिलाएं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इम्प्योरिटी एटम का मतलब अशुद्धि, इम्प्योरिटी मीन्स होता है अशुद्धि। तो ये दो तरीके की होती है, दो तरह के, एक तो ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, और दूसरे होते हैं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन से हैं, ऐसे पदार्थ
जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। इसके पहले के लेक्चर में हम बताए हैं कि वैलेंस बैंड क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल होगी, जो भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट कक्षा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी और पेंटावैलेंट में क्या होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, आउटर मोस्ट में। तो इन 2 तरह के पदार्थों को मिलाकर प्योर सेमीकंडक्टर में जब मिलाया जाता है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से पदार्थ होंगे, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, अपनी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब शुद्ध अर्धचालक में किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मिलाते क्यों हैं ये इम्प्योरिटी एटम, क्यों मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को और इंक्रीज करना रहता है। क्योंकि जब भी कोई डिवाइस बनाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो कंडक्टर हो जाए, और कम भी ना हो कि इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगे। इसलिए हम 2 तरह के ही एटम सिर्फ मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट से कम मिलाएंगे तो वो एट रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। पेंटावैलेंट से ज़्यादा अगर मिलाएंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए सिर्फ 3 और 5 एटम्स, इम्प्योरिटी वाले एटम्स को ही हम मिलाते हैं। अब देखिए ट्राईवैलेंट जो होते हैं, पहली चीज़ तो आइए देखते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, अब इसमें जो एटम हम सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं 2 होते हैं, एक तो गैलियम और दूसरा होता है इंडियम। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ये होते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। ओके, तो ये एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होगा 51, आर्सेनिक का 33, गैलियम का 31 और इंडियम का 49। तो यहाँ हम देख रहे हैं गैलियम और इंडियम क्या है, ट्राईवैलेंट, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाले एटम कौन से हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो देखते हैं गैलियम, इसको ट्राईवैलेंट क्यों कहा गया, क्योंकि गैलियम हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 31। तो इस कहने का मतलब ट्राईवैलेंट कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में 3। देख लेते हैं कैसे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, कितना हो गए, 2 2 4 10 और ये हो गए 18, फिर 3d 10 मतलब 28 हो गए। और इसके बाद 4s2 4p1 यहाँ पे बचेगा, देख लीजिए, 2 2 4 10 12 6 18 10 28 2 30 1 31। मतलब ये जो आउटर मोस्ट 4 वाला सेल है 4, उसमें यस में 2 और पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आउटर मोस्ट में देखेंगे यहाँ पे 3। ऐसे ही इंडियम का देखेंगे, वहाँ पे भी इस तरह से हमें मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। और जब पेंटावैलेंट आर्सेनिक या फिर एंटीमनी में हम देखेंगे तो इसमें क्या मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसीलिए इसको पेंटावैलेंट और इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ट्राईवैलेंट कौन कौन से होंगे, ट्राईवैलेंट होगा गैलियम और होगा इंडियम। फिर पेंटावैलेंट कौन से होंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में गैलियम या इंडियम मिलाएंगे तब हमें देखना है कि कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, क्या बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। अब
अभी तक हमने देखा कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के हैं, 2 तरह के। कौन कौन से? इंट्रिंसिक जो शुद्ध अवस्था में होते हैं और दूसरे एक्सट्रिंसिक। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। अब ये ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, क्योंकि जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे, वो क्या करते हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 रहते हैं। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए इनमें हमें डोपिंग करना होगा। डोपिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम। ठीक, तो इम्प्योरिटी एटम 2 तरीके के हैं हमारे पास, एक तो ट्राईवैलेंट है और दूसरा पेंटावैलेंट। तो यहाँ पे हमने देखा ट्राईवैलेंट कौन से होते हैं, ट्राईवैलेंट यहाँ पे गैलियम और इंडियम, गैलियम और इंडियम है। तो मान लीजिए कोई भी, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे जर्मेनियम ले लें। ठीक, जर्मेनियम का एक एटम अगर हम ले लें तो जर्मेनियम हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पहले जब भी हम जर्मेनियम का स्ट्रक्चर जब देखे हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। ऐसे ही जर्मेनियम के कई सारे एटम्स अगर हम ले लें, सपोज कर लें जर्मेनियम के कई सारे एटम्स हैं, एक पूरा सेमीकंडक्टर एज्यूम कर लें जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के कुछ एटम्स इस तरह से आपस में बाउंड रहेंगे और हर जर्मेनियम के साथ इसका आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और ये जर्मेनियम का एक सेमीकंडक्टर का, या कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल जनरेट हो चुका है, जिसमें सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम्स इस समय हैं और उन सब के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो 4 है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया जर्मेनियम का कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे इस तरह से, और ये भी बन गया। इसके आगे जो भी होंगे उनसे भी बना सकता है इस तरह से। हमें बस इतने पे ही ध्यान देना है कि ये जर्मेनियम के एटम्स हो गए। ठीक, अब अगर यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मान लेते हैं गैलियम या फिर इंडियम, जब हम मिलाएंगे तो हमें पता है कि गैलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम गैलियम अगर मिलाना हो हमें, ठीक, तो जब हम गैलियम मिलाएंगे यहाँ पे, तो गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में, 3 है, 1 2 3। अब एक क्या हो गया, एक जो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनना है, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। तो कमी होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता। तो इस कमी को हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन जब आएगा, और इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेप्टर है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएगा और इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं होल। ठीक, मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस क्रिस्टल में अगर देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। यहाँ जैसे एक कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी, और नेगेटिव चार्ज की कमी का मतलब यहाँ पे ये पूरा क्रिस्टल कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा।
क्योंकि चार्ज सेकेंड ईयर में एक लेक्चर में देखा गया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज कोई भी पदार्थ है जब उसमें उसके नाभिक के अंदर के प्रोटॉन्स की संख्या और उसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब इक्वल होती है तो बोला जाता है कि पदार्थ अपने डिस्चार्ज अवस्था में है, न्यूट्रल अवस्था में है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो पदार्थ को निगेटिवली चार्ज कहा जाता है, और जब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो पदार्थ कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं आएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए ये जो पूरा क्रिस्टल है कहा जाएगा कि ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज कह सकते हैं। यहाँ चार्ज हटा दीजिए, कह सकते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, या इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम बना रहे थे क्या, एक प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला है तो क्या मिल गया हमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया। ये हमें याद रखना है कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी गैलियम या इंडियम हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, ये याद रखिए। इसके बाद ऐसे ही जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाते हैं किसी क्रिस्टल में या सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, मान लेते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन, जिस तरह से जर्मेनियम के लिए देखिए, यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन के कुछ एटम्स ऐसे ही लें तो देखते हैं कि क्या बन जाएगा। अब ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, रुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बन चुका है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, तो 2, 8, 10 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट में देखा जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और बच जाएंगे। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ 4। तो ये सिलिकॉन का ही क्रिस्टल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के एटम्स से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये पूरा क्रिस्टल सिलिकॉन का हो गया। जब हम इसमें, और सिलिकॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में इसके पहले हम देखे थे ट्राईवैलेंट मिलाने पे क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना था, और यहाँ पे जब हम पेंटावैलेंट मिलाएंगे, मान लेते हैं आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और ये एंटीमनी में भी, इसीलिए तो इसको पेंटावैलेंट बोला जा रहा है। अब सोचिए कि अगर यहाँ पे आर्सेनिक हमको मिलाना हो, सपोज कर देते हैं कि यहाँ पे हम आर्सेनिक मिला रहे हैं, ठीक, तो ये आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त स्टेट में बच जाएगा, फ्री स्टेट में बच जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, जब एक हम देख रहे हैं कि एक आर्सेनिक जब जुड़ा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में देखा जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा संख्या में हमें मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए जो पूरा क्रिस्टल होगा उसका नेचर हो गया निगेटिव। तो निगेटिव हो गया तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं शॉर्ट में, इसी को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हमको मिला पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये मिला पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उधर मिल गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कब मिलता है हमें, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में गैलियम या इंडियम या फिर कह सकते हैं कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो पी टाइप बनेगा। और एन टाइप कब बनेगा, जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी अगर हम मिलाते हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स कौन कौन से, एक तो इंट्रिंसिक जो प्योर होता है और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक।
और फिर कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक का भी दो टाइप्स, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, जब जो ये इम्प्योरिटी एटम हम ऐड कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। ये चीज़ भी आपको जाननी है कि डोपिंग क्या होती है। तो डोपिंग मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी एटम का मतलब जो भी अशुद्धियाँ हम किसी शुद्ध अर्धचालक में मिला रहे हैं, जैसे कि क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम ट्राई वैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब मिक्स करेंगे तो इस प्रोसेस को, मिक्सिंग के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाएगा। और जो एटम्स को हम मिला रहे हैं उनको डोपेंट्स बोला जाता है। इसका मतलब जो इम्प्योरिटी एटम, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या है, गैलियम इंडियम, इसको हम बोलेंगे ये डोपेंट हैं। और जब इनको मिलाया जाता है सेमीकंडक्टर में तो उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या कह सकते हैं हम, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, तो डोपिंग हो गई। अब डोपिंग के बाद हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर मिल गए, कौन सा, पी टाइप जब ट्राईवैलेंट मिलाएंगे और एन टाइप। जब भी डोपिंग की जाती है तो डोपिंग का जो रेशियो होता है जनरली 10 to the power 8 एटम्स ऑफ एनी प्योर सेमीकंडक्टर। 10 की पावर 8 एटम्स किसी प्योर सेमीकंडक्टर का होगा और उसके साथ में एक इम्प्योरिटी एटम जुड़ेगा। इसका मतलब जो रेशियो होगा डोपिंग का जो रेशियो है वो होगा 10 की पावर 8 एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन या जर्मेनियम का कितने एटम्स होंगे, 10 की पावर 8, और उसमें एक एटम होगा डोपिंग का। ये रेशियो हमें याद रखना है कि 10 की पावर 8 एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर प्लस 1 इम्प्योरिटी एटम। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का इसके नेक्स्ट देखा जाएगा। बाकी